हाँ मम्मी, बहुत स्टील की बनी होती है, उसे ठंड थोड़ी ना लगती है। अभी मैंने बर्तन सारे धोए हैं, वो भी ठंडे पानी से। किचन का गीजर भी खराब हो रखा है। मैंने कहा था इतना कि गीजर ठीक करवा दे। मम्मी कहती है कौन सा पूरा दिन किचन में बर्तन ही धोने होते हैं, एक दिन के तो बर्तन होते हैं, कौन सा बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने मम्मी से कहा अगर गीजर नहीं सही करवाना तो 1-2 महीने काम वाली को लगवा ले। उन्होंने वो भी नहीं लगवाई। अरे मम्मी, मैं जानती हूँ कि मेरी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं। तो बेटा तो ऐसा क्या करना, चूल्हे पे गरम कर लेकर पानी, इस तरह ठंडे पानी से बर्तन धोएगी तो बीमार हो जाएगी। मम्मी, आप बात करें कि पानी गरम करके बर्तन धो लो। अरे मैं दोबारा यहाँ पर दूध गरम करूँ ना तो आफत आ जाती है। मम्मी इतना बोलती है कि गैस कहाँ से आती है, इतनी महंगी गैस हो रखी है, गैस खत्म कर देती है, 2 दिन भी नहीं निकालती तू तो। और साथ साथ आन देती है कि बिल तेरा बाप देगा, बिल तो हमने देना है ना, तुझे क्या परवाह, तुझे तो बस मुफ्त का मिल रहा है। बेटा मैं तुझे अब क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। अरे मेरी तो खुद की तबीयत ठीक ही नहीं रहती। मैं तो ये सोची थी कि 2-4 दिनों के लिए तुझे बुला लेती हूँ, पर यहाँ तू अपने ही मसले लेकर बैठ के, मैं तो क्या है तुझे बुलाऊं। बस मम्मी, यहाँ के असूल तो आप पूछे ही मत, उल्टे उल्टे अजीब से असूल बना रखे। ये भी नहीं देखते कि सर्दियाँ हैं, यहाँ पे चप्पल नहीं पहननी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सॉक्स नहीं पहननी। बंदा पूछे इतनी सर्दी लग रही है तो क्यों नहीं पहननी। अजीब ही मसले हैं इनके तो। पिंकी, ओ पिंकी, कहाँ रहेगी? मम्मी अच्छा मैं रखती हूँ, मुझे मेरी सास बुला रही है, बाद में कॉल करूंगी। चल ठीक है बेटा। अब ये ना हो कि मम्मी जी मुझे कोई नया काम कर दे। सच में मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। पिंकी, अरे पिंकी कहाँ रहेगी? जी मम्मी आई। वैसे कोई कुछ भी कहे, इतनी सर्दी में सोने का अलग ही मजा है। गरम गरम कंबल लेकर हीटर चलाकर मजा ही आ जाता है। अरे मैंने कितनी आवाज दे दी से, पता नहीं क्या कर रही है। मुझे तो चाय पीनी है, सर्दियों में तो चाय पी जाती है। कहाँ रहेगी जी? पिंकी। जी मम्मी जी बोलिए, क्या कह रही थी आप? 1 घंटे से मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू अब जाकर आई है। अरे किचन में थी, अगर काम कर रही थी तो एहसान नहीं करते हम पर। बहू का काम ही होता है कि किचन में रहे। अगर बहू किचन में काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? सास करेगी। अब जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बना, और अच्छी सी बनाना अदरक डालकर। मेरा बहुत दिल कर रहा है चाय पीने को। मम्मी जी वो मैं ऊपर जा रही थी कपड़े सूखने डालने, तो मैं कहती मैं आकर बना लूं, मुझे अपनी भी बनानी है, फिर हम दोनों मिलकर पियेंगे। अरे नहीं, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं मैं तेरा इंतजार करूं। अब तो कपड़े सूखने डालने जाएगी, घंटा लगाएगी वहां पर। मैं तो अभी दिल कर रहा है चाय पीने को, अभी है मेरा मन, अभी पीऊंगी मैं तो। तुम बाद में बनाती रहना अपनी। सारा दिन कमरे में बैठ के बस चाय चाय चाय। अरे इन्हें बस ठंड लगती है, जिसे मुझे तो ठंड लगती ही नहीं। लोहे की हूं ना मैं तो। अभी देखना शाम होगी ना, शाम को कहेगी मुझे पकौड़े भी बना दो। अरे मैं क्या कुछ करूं, कपड़े धोऊं, बर्तन मांजूं, इतने काम होते हैं, सफाई भी करूं। इन्हें तो ऐसा एहसास ही नहीं मेरा, बस वो से काम करो जितने मर्जी, और नजर फिर भी ना नहीं। ये कहते हैं इन पर कि तुमने किया क्या है। खुद देखो महारानी को कैसे कंबल ओढ़ के बैठी है कि मुझे नहीं सर्दी लगती। अरे क्या कोई मोहलत वोहलत निकालना पड़ेगा चाय बनाने के लिए? अभी तक खड़ी क्यों है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बस जा ही रही थी, जाने लगी हूँ। हाँ जल्दी जा, जल्दी बना कर ला। अरे काजल का फोन। हाँ बेटा कैसी है तू? हाँ मैं भी ठीक हूँ। नहीं नहीं इस बार तो बहुत ठंड हो रही है, मैं तो कंबल से बाहर ही नहीं निकलती, मेरा दिल ही नहीं करता। रूम हीटर चला रखा है मैंने। अरे तेरी भाभी है तो यही तो फायदा था बहू होने का, कि मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता, वरना बहू का क्या फायदा। मम्मी सेम, यहाँ पर भी ना 2 दिन हो गए धूप ही निकली, मेरा रजाई से निकलने का दिल ही नहीं करता। और आपको पता मम्मी, यहाँ इतनी ठंड है कि बच्चों को स्कूल में छुट्टियां भी दे दी हैं। अरे बेटा ये तो सोने पे सुहागा हो गया, इससे अच्छी वाला बात कौन सी है। अब तुझे जल्दी उठना पड़ेगा, आराम से लेट उठना। अरे मम्मी कोई फायदा वादा नहीं, मेरी सास को बड़ा मेरी खुशी हजम होती है, वो तो मुझे खुश देख ही नहीं सकती। अरे क्यों बेटा ऐसा भी क्या हो गया? मम्मी अभी काली सासू माँ कह रही थी अपनी बेटी से कि छुट्टियां हो रखी हैं, बच्चों को लेकर यहीं आ जा। वो ये भी कह रही थी बहू है ना घर पर, वो सब देख लेगी। मम्मी इस साल तो मेरे पास और मुसीबत आ गई है। एक तो मैं वैसे इतने काम करती हूँ, खत्म होते नहीं, ऊपर से अगर मेरी ननद भी आ गई तो मैं क्या कुछ करूंगी। अरे कल आ रही है वो, आप ही बताइए मैं कैसे कहूँ सब कुछ।
मुझसे तो अपना काम नहीं हो रहा। मेरा दिल करता है मैं सिर्फ रजाई में बैठी हूँ। कितना बचूंगी? आपको पता है ननद के बच्चों को तो इतने नखरे हैं, ये नहीं खाना वो खाना है, सारा दिन बस यही लगा रहता है। मैं तो किचन से निकल नहीं पाती जब भी वो लोग आए। मम्मी अब तो लगता है कल से ना सारा दिन मेरा किचन नहीं गुजरा करेगा। कभी इनको चटपटा चाहिए, कभी इनको मीठा चाहिए, कभी नमकीन चाहिए। नखरे हैं कि बस क्या ही कहूँ। पर बेटा तेरे घर में खाना बनाने वाली लगी हुई है और झाड़ू पोछा के लिए भी लगी हुई है, अब काम वाली लगी है तो तुझे क्या जरूरत है भला काम करने की? तो तू इतनी फिक्र की कारी है तो सब कुछ देख रही है खुद ही। मम्मी काम वाली? मम्मी मैं उसके साथ खड़े होती ना काम वाली बनकर, तब जाकर कोई काम करती है, वरना कोई काम ही नहीं करती वो। बेटा तू एक काम करना, तू भी छुट्टियां यहीं पर आज रहने के लिए, इस तरह तेरा काम भी हो जाएगा और तेरी सर्दियां भी आराम से गुजर जाएंगी। मम्मी जी ये नहीं चाय। मम्मी आप वहाँ पर चाय पी रही हैं? हाँ अभी बनाई तेरी भाभी से गरम गरम चाय लेकर आई मेरे लिए। सर्दी में चाय पीने का मजा ही अपना है। हाय मम्मी मेरा भी दिल कर रहा है इसी तरह गरम गरम चाय पीने का। आपके तो मजे हैं। अरे बेटा तो तेरी काम वाली कहाँ पर है, उसे बनवाना चाहिए। कहाँ मम्मी अभी तो वो काम करके जा चुके हैं, अब शाम को ही आएगी। अब अगर मैंने चाय पीनी है तो मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी अपने लिए, इसीलिए बुला रही हूँ कि आजा 10-15 दिन तू भी यहाँ पर रहकर चले जा। तेरी भाभी सारे काम देख लेगी, तुझे भी तो कुछ दिन आराम चाहिए ना। आज बना ले अपनी चाय, कल से ना तू यहाँ पर आजा, तेरे बच्चों की भी छुट्टियां हैं, फिर कल से तेरी भाभी बना लेगी चाय, तुझे तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है मम्मी मैं आती हूँ। हाँ ठीक है मैं इंतजार करूंगी। हाँ बहू ला दे चाय मुझे। बहू काजल के बच्चों को छुट्टियां रखी है, मैंने इसलिए इसको यहाँ पर बुला लिया। मैंने को उसे भी थोड़ा दिन आराम मिल जाएगा, बेचारी सारा दिन काम करती रहती है मेरी बेटी। तो वो आएगी ना उसका थोड़ा ध्यान रखना। वो मम्मी जी मैं ये कह रही थी इतनी सर्दी हो रखी है, आप भी कुछ दिनों के लिए 1-2 महीने के लिए सिर्फ काम वाले कम लगा लें, मुझे भी आसानी हो जाएगी। वाह बहू कितनी चालाक है तू, तो जानबूझ कर ऐसी बातें कर रही है ना। अब तक तो तुझे ठंड नहीं लग रही थी, जैसे ही मैंने कहा कि मेरी बेटी आ रही है साथ तुझे ठंड लगना शुरू हो गई है, काम वाली याद आ गई तुझे। अरे हमारे घर में काम ही कितना आता है, जब मैं तेरी उम्र की थी ना यूं भागे भागे चुटकी में सारे काम कर लेती थी, और अब तो इतनी सहूलतें हो गई हैं, गीजर लगा रखा है मैंने हर जगह। अरे जब मैं तेरी उम्र की थी ना ये गर्म पानी वानी कोई ना आता था, मैं तो ठंडे में से सारे काम करती थी, हमें तो ठंड न लगती थी। और तुझे तुझे अब कैसे ठंड चढ़ रही है? अच्छा मम्मी जी फिर ऐसा कीजिए, अगर काम वाली नहीं रखनी तो किचन का गीजर ही ठीक करवा दीजिए। ना बाबा ना, मैं नहीं करा रही थी गीजर विजर ठीक, मेरे पास इतने पैसे नहीं फालतू के। अभी पिछले साल तो आया था, तूने फिर खराब कर दिए, अभी भी ठीक करवाऊंगी, 2-4 महीने भी नहीं चलाएगी फिर खराब कर देगी। तो मम्मी मैं भी सोच हूँ छुट्टियां तो मेरे बच्चों को भी हो रखी है, और वैसे भी मेरी मम्मी की तबीयत है ठीक, उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। क्या? अरे बहू तेरी बहुत जुबान चलना शुरू हो गई है, तू होती कौन है अपने मेरे से अपने मेके जाने वाली? ससुराल तेरा बसल घर है, जाकर ना किचन देख। अरे मेरी बेटी नैना है कल, उसकी तैयारियां कर, मुझे किसी चीज की भी कमी नहीं चाहिए। जाएगी अपने मेके, चुप करके गाड़ी में बैठ, कोई जरूरत नहीं जब देखो मुंह उठाकर मेके जाना है। वाह क्या बात है मम्मी की, एक इनकी बेटी है उसके घर में 2-2 काम वाली लगी हुई है, इतनी काम वाली होने के बावजूद वो बेचारी है वो सारे काम करती है, और यहाँ पर कोई काम वाली भी नहीं लगी, फिर भी मेरा काम कोई दिखता ही नहीं, सारा कसूर मेरा है। आ जाएगी वो नाक में दम करने के लिए मेरे, अब आएगी उसकी भी खिदमत करो। वाह क्या बात है, 2 महीने के लिए काम वाली का वो लगाई जाती है इनसे। और मेरी सास को देखो, अपनी बेटी के लिए सूल को छोड़ और मेरे लिए को छोड़, क्या बात है मेरी सास की। बहू तू क्या चिपक जाएगा उनसे? पहली बात तो आती नहीं, आती तुम्हें जाने का नाम नहीं लेती, पता नहीं तुझे क्या ही मसला है। जाकर अपना काम कर ले, फजूल में यहीं पर खड़ी है। जी मम्मी जी जा रही हूँ। जाएगी अपने मैके, भेज दे मैं किसके मैके, मेरी बेटी आ रही है अपनी सेवा करवाने के लिए, अगर ये अपने मैके चलेगी तो उसकी सेवा कौन करेगा? अरे बेटा आ गई तो, कल से मैं तेरी ही राह देख रही थी। जी मम्मी जी आप कैसी हैं? अरे मैंने बाहर देखा आपके यहाँ तो धूप निकले, हमारे यहाँ तो 2 दिन से धूप ही नहीं निकली, और इतनी सर्दी में मम्मी मैं तो काम करके ना थक जाती थी, देखे मेरे ठंड से कैसे नीले पा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब तू यहाँ आ गई ना, यहाँ आराम से रह, कोई काम नहीं तुझे करना पड़ेगा, बस ऑर्डर चलाती रहना। क्यों मम्मी क्या कोई काम वाली रख ली है?
अरे नहीं बेटा, तेरी भाभी है ना, फिर मुझे काम वाले की क्या जरूरत। अब जब घर में बहू हो तो काम वाली कौन ही पागल रखेगा। ये जो बहू होती है ना, ये काम वाली समझ ले, ये काम वाली होती है। अब बहू सास और ननद की सेवा नहीं करेगी तो और क्या करेगी। देख ले मम्मी, आपने मुझे बुला तो लिया है, आपको लगता है भाभी मेरी सेवा करेंगी। मुझे तो भाभी का मुंह वैसे ही अच्छा नहीं लगता। जैसे वो मुझे देखकर मुंह बनाती है ना, दिल नहीं करता मैं दोबारा उनको देखने को। मुझे तो लगा आपने काम वाली रख ली है मम्मी। बेटा, अगर उसने तुझसे फालतू की बकवास की ना, उसकी जबान खींच दूंगी मैं। अभी तेरी माँ जिंदा है तो तुझे भला किसी से डरने की क्या जरूरत है, समझ रही है ना। अरे उसकी इतनी मजाल, तू अपने घर में है, जिसे तेरा दिल करे तो वैसे ही रह। हाँ ठीक है मम्मी, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप ना भाभी को बिल्कुल सही लाइन पर रखती हैं। चल अब तू खड़ी क्यों है वहाँ पर, आजा मेरे साथ बिस्तर में बैठ जा, तुझे सर्दी लगेगी। अभी तेरी भाभी से क्या करना, तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनवाती हूँ।